vlog. You watching दिव्या vlog and good morning. I hope सब बढ़िया होंगे, सब अपनी सेहत का ख्याल रखें और लाइफ एकदम मौज में जिए। और अब आप देख रहे हैं मुझे नई वीडियो में, ये है नए दिन का व्लॉग। तो नए दिन स्टार्ट करते हैं। आज डे नॉर्मल है जैसे पहले था। आज कोई शॉर्ट व्लॉग नहीं या फिर ये नहीं कि ट्रैवल करना है, अभी एक आध दिन के लिए गैप है, ठीक है। और वो जो मामला है उसको मैं आपको पूरे चैन से बैठ के अच्छे से समझाऊंगी। तो अभी पहले हम करते हैं, चाय बनाते हैं, फिर उसके बाद हम घर का काम करेंगे। फिर जब मम्मी चली जाएंगी वो उनको भेज दिया जाएगा सारा काम करने के बाद। फिर उसके बाद मैं आपको इत्मीनान से सारी बात बताऊंगी कि क्या है क्या नहीं है। अगर किसी को इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो वो पर्सन क्या करे क्या ना करे, सो इससे आपको आइडिया लग सकता है। ओके, थैंक यू। अब बनाते हैं हम चाय। और सेट, सारा घर का काम हो गया, साफ़ सफाई डन। और हमने खाना बनाना चढ़ा दिया, बन जाएगा तो खा लेंगे। तो बिस्किट, तो सबसे पहले मैं कह रही थी कि मैं आपको बताऊंगी कि अगर एब्सेंट आ जाता है तो क्या करना है। आपने ये तो सुना ही होगा कि ओ शिट, अरे रुक जाओ भाई, हो रहा है। इनका कार्टून लगा दो फिर बताओ क्या। आगे ये कार्टून देखते हैं। ये कार्टून वाला बच्चा कहाँ है? हेलो गाइस, ये दीदी और ये पेपा की कहानियां। तो क्या प्रोसेस था? प्रोसेस ये था कि आपने ये तो ये सब सुना ही होगा कि अटेंडेंस शीट लानी पड़ती है, बट मेरे में ना कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है मेरा रिज़ल्ट। मतलब थ्योरी में कुछ भी नहीं लिखा है उन्होंने रिज़ल्ट में। रिज़ल्ट की फ़ोटो अभी दिखाऊंगी, मैं आपको डालूंगी। तो उसमें कुछ भी नहीं दे रखा है। थ्योरी में उन लोगों ने कुछ भी नहीं लिखा, ना ए ना बी ना एब्सेंट ना प्रेजेंट, कुछ नहीं। और क्या कहते हैं, जो मेरा प्रैक्टिकल है, जो इंटरनल असेसमेंट होता है, आईए होता है वो, तो उसमें उन्होंने एब्सेंट दे रखा है। तो मैं गई सोल अथॉरिटी, क्योंकि मेरे को पता चला कि अगर रिज़ल्ट में कोई भी गड़बड़ आती है तो आपको सोल के सेंटर जाना होता है जहाँ मेन ऑफिस है, वहाँ गए हम। फिर उसके बाद वहाँ जाने के बाद पता चला कि उन्होंने कहा जाके अटेंडेंस शीट लेके आओ जहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ा था वहाँ से। फिर मैं अपने एग्ज़ाम सेंटर गई पर्टिकुलर। उस एग्ज़ाम सेंटर से फिर उन्होंने मेरे से कहा कि आपके प्रैक्टिकल में एब्सेंट दे रखा है और थ्योरी में तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो हम किस बेसिस पे दें। तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर दूसरा दिन वहाँ बर्बाद। फिर उसके बाद फिर थर्ड डे फिर मैं सोल सेंटर गई, तो उन्होंने वहाँ मेरे को यूनिवर्सिटी की मतलब जो वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी भेजा मेन। फिर उसके बाद मेन दिल्ली यूनिवर्सिटी भेजा। फिर मैं वहाँ गई, वहाँ विंडो पे पता है क्या, तो उन्होंने बोला कि आपको ना अटेंडेंस शीट लानी ही पड़ेगी, वहाँ जाके बोलो। तो अब ये ना ऐसे घुमा रहे हैं। अब फाइनली मैं जाऊँगी ट्यूसडे को। अभी तो खैर घर में किसी की छुट्टी भी नहीं है और कोई रहता भी नहीं, क्योंकि मॉम डैड मेरे दोनों ही जॉब करते हैं, इसीलिए। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसीलिए प्रोसेस को बहुत कंफ्यूजिंग कर रखा है। अगर किसी सोल के मतलब पर्सन तक ये वीडियो पहुंच रही है तो प्लीज़ कुछ इजी वे भी आप निकाल सकते हो ना, कि हम जैसे या तो एक ही बार ये इन्फॉर्मेशन लीक करा दो, पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है इसकी इन्फॉर्मेशन लीक कर दो कि हाँ अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि ना एक तो गर्मी बहुत हो रही है, और सोल बंदा करता क्यों है, क्योंकि उसे सेकेंडली कोई चीज़ हैंडल करनी होती है अपनी लाइफ में, ठीक है। या कोई
फैमिली पर्सन है, कोई जॉब पर्सन है, किसी का कोई और करियर ऑप्शन है, वो ग्रेजुएशन के साथ वो भी करना चाहता है, तो वो इसीलिए करता है। इसलिए नहीं करता है कि उसके पास बहुत सारा टाइम है, नहीं, उसके पास टाइम नहीं है तभी तो वो कर रहा है। और आप उसका इतना टाइम वेस्ट करके इधर से उधर कर रहे हो, तो इट्स नॉट जस्टिफाइड, ओके। तो इसीलिए मैं तो ये कहूँगी कि अगर किसी सोल के पर्सन तक ये जा रही है तो प्लीज़ आप एक पर्टिकुलर प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन दे सकते हो अपने स्टूडेंट को, कुछ गलत नहीं होगा ना, स्टूडेंट को आसानी रहेगी। बाकी अगर किसी अथॉरिटी ने कुछ वो लिए हैं डिसीजन तो कुछ सोच समझ के लिए होंगे, बट फिर भी मैंने देखा, मैं जब गई ना वहाँ एक आध स्टूडेंट नहीं थे, लाइन लगी हुई थी बच्चों की, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए मैंने बोला। बाकी सब बड़े ही हैं, समझदार हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं, किसी वजह से पहुँचे हैं, तो इसीलिए। बाकी तो भगवान जाने, लेकिन हाँ मेरे को ज़रूर प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं नहीं दे पाती हूँ भाई टाइम। अगर मैं दे पाती हफ्ते में एक दिन तो बड़ी मुश्किल से निकलता है, अगर मैं दे पाती तो मैं रेगुलर नहीं करती, सही सी बात है। तो इसीलिए आई होप अगर किसी तक ये बात पहुँच रही है तो वो समझ सकता है। बाकी अपना तो बस बढ़िया। आज हम बना रहे हैं फ्राइड राइस इन देसी वे, कोई वो नहीं डलेगा, ये क्या कौन सा होता है शायद शेजवान चटनी वगैरह कुछ डलता है, शायद चिंग्स का जो मसाला डलता है फ्राइड राइस का, अपन कुछ नहीं डालेंगे। हम सिर्फ सिंपल ही जैसे सब्जी छोंकते हैं वैसे छोंकती हूँ मैं, ताकि मेरे खाने लायक हो जाए। और चावल इसीलिए क्योंकि ताकि शाम खा ले, क्योंकि वो पास्ता वास्ता वैसे ही उसकी तबीयत ख़राब है, बाहर की चीज़ें मना कर रखी है, फिर भी वो बाहर की चीज़ें खा रहा है। लेकिन उसने मेरे से शर्त लगा के कहा है कि दीदी अगर आप पापा जी को नहीं बताओगे तो मैं खाऊंगा, चावल खाऊंगा। वैसे तो वो सफ़ेद चीज़ों से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, बाकी देखते हैं क्या कहता है ये बाबूजी। उसको मैं इसलिए नहीं बना रही क्योंकि उसके बारे में चल रहा है कोई कार्टून, तो कार्टून भी यूट्यूब पे ही, तो क्या पता कॉपीराइट आ जाए, इसीलिए। बाकी तो देखते हैं। वैसे भी पता है मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, तो मैं ना नहीं शायद वो वाली हाँ किसी शो की वीडियो डाली थी, तो वो किसी उस पे आता है चैनल पे, तो मैंने सोचा कि भाई बाकी लोग डालते हैं मैं भी डाल के देखती हूँ। तो मुझे नहीं पता था कि क्यों थोड़ी देर में वो गायब हो जाता है नाटक, मतलब अगर किसी ने देखा 15 मिनट 1 घंटे के अंदर तो ओके, तो चल जाएगा, वो देख लेगा, व्यूज़ आ जाएंगे अच्छे खासे, बट ज़्यादा देर वो नहीं टिकता है वो, इसीलिए क्योंकि ना कॉपीराइट आ जाता है तो वो हटा देते हैं, जो चैनल वाले होते हैं वो कॉपीराइट डाल देते हैं ढूंढ ढांड के, उनकी वीडियो तो आएगी एटलीस्ट, तो कहते हैं अगर यूट्यूब पे आ गई तो हमारा चैनल दिखेगा, इसलिए वो हटा देते हैं। बाकी फिर मैंने धीरे धीरे अपनी रील आने शुरू करी। फिर मैंने ब्लॉगिंग का आइडिया ना मैंने देखा, मैं यूनिवर्सिटी पे गई थी तो किसी बच्चे को देखा था, मतलब मेरी एज का था, कोई बच्चा नहीं था लेकिन हाँ मेरी एज के आसपास का था, वो कर रहा था, ब्लॉगिंग कर रहा था। मैंने कहा बढ़िया है, ये तो घूमते घूमते कर रहे हैं, हम घर में भी कर सकते हैं। बाकी देखते हैं, सब कुछ भी उस पर डिपेंड होता है। खाना वाना खाएंगे, पढ़ाई वढ़ाई करेंगे, और वही नॉर्मल डे चलता रहता है जो। बाकी आई होप मैं कुछ बड़ा कर पाऊँ लाइफ, बाकी देखते हैं। ठीक हो गया, चलो चलें खाना बनाने, हम फ्राइड राइस बनाने। तुम क्यों निकल रहा, बात नहीं करनी है ना तुम्हें मुझसे, नहीं करनी है ना बात, नानी है बनाऊंगी वीडियो, सिर्फ अपनी बनाऊंगी, तुम जाओ जाओ ना पप्पी, पिटोगे, मेरे बाल मत खींचो। मैं
मेरे बाल छोड़ दो, छित जाओगे वरना। अच्छे से आ जाओ, जाओ जाओ, भाग लो, दिखना मत मेरे को। हाथ चलाओगे? डर गया पप्पी, डर गया पप्पी। डरपोक बिल्ली, माचिस की तिल्ली, डरपोक बिल्ली। ईशांत, ईशांत। गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल नए नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर दिव्या व्लॉग एंड थैंक यू फॉर कीप सपोर्टिंग एंड बाय बाय, गुड नाइट। अपना ख्याल रखें सब, कल मिलते हैं, बाय बाय।